ओम नमः शिवाय। सनातन ज्योति यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि गरुड़ घंटी कब बजाई जाए, क्यों बजाई जाए, कैसे बजाई जाए और इसको बजाने से क्या लाभ और फ़ायदे होते हैं, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। तो आइए जानते हैं गरुड़ घंटी के बारे में। आप जानते हैं मंदिर के द्वार पर और विशेष स्थलों पर घंटी लगाने का प्रचलन पुराने समय से चला आ रहा है। वहीं घर के पूजा स्थल पर गरुड़ घंटी को रखा जाता है। धार्मिक शास्त्रों की माने तो सृष्टि की रचना में ध्वनि या नाद का विशेष योगदान रहा है। माना जाता है जब सृष्टि की रचना हुई उस समय जो नाद उत्पन्न हुआ था वही नाद इस गरुड़ घंटी से निकलता है। सनातन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार ध्वनि से प्रकाश की उत्पत्ति, बिंदु रूप प्रकाश की ध्वनि से उत्पत्ति होती है। इसी वजह से घंटी रूप में ध्वनि को मंदिर या पूजा रूप में रखा जाता है। कहा जाता है कि पूजा के दौरान घंटी बजाने से नकारात्मक शक्तियाँ और तमाम तरह के वास्तु दोष जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही सुख समृद्धि भी बढ़ती है। इसलिए आइए आपको सबसे पहले तो बताते हैं कि घंटी को कैसे रखना चाहिए। घंटी वास्तु दोषों को किस प्रकार से दूर करती है। बस आप ये जानते हैं कि बाज़ार में जो आपके घर में गरुड़ घंटी है उसके अंदर ऊपर गरुड़ का चित्र बना हुआ होता है। जब भी आप अपनी घंटी को पूजा में रखें, मंदिर में रखें, घर के मंदिर में रखें, तो घंटी को हमेशा मंदिर में ऐसे स्थान पर रखें कि जब भी आप उस घंटी को उठाएं तो आप अपने सीधे हाथ के से उसके ऊपरी भाग को उठाएं। दूसरे, पूजा की घंटी कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, वरना इसके आपको नकारात्मक प्रभाव दिखाई देंगे। पूजा की घंटी को हमेशा सीधे हाथ से बजाना चाहिए और आप जब भी घंटी को मंदिर में स्थापित करें तो उसका मुंह सामने की तरफ होना चाहिए। कभी भी घंटी को उल्टी करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घंटी पर गरुड़ भगवान का चित्र अंकित होता है जो एक संदेश वाहक के रूप में माना जाता है। अगर आप घंटी को उल्टा करके रखते हैं तो आप मानिए कि आप भगवान विष्णु को नाराज करने का काम कर रहे हैं। वैसे तो हर प्रकार की घंटी शुभ होती है, लेकिन गरुड़ भगवान को विष्णु जी का वाहक माना जाता है। ऐसे में अगर घर में गरुड़ घंटी रखी जाए तो आपकी सभी इच्छाएं भगवान विष्णु तक पहुंच सकती हैं। इसलिए जब भी आप गरुड़ घंटी को घर में रखें, पूजा स्थल में रखें, तो उसे नियमित रूप से बजाएं और इसको बाईं तरफ स्थापित करें। कभी भी गरुड़ घंटी को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि गरुड़ घंटी को बजाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले तो इस घंटी को बजाने से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। आपने देखा होगा कि मंदिर के द्वार पर गरुड़ जी की मूर्ति लगी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गरुड़ जी को भगवान विष्णु का द्वारपाल और वाहन माना जाता है। अब यह सवाल आता है कि किस वजह से गरुड़ घंटी का प्रयोग करते हैं, तो आइए जानते हैं। इससे वातावरण में शुद्धता आती है। जिन जगहों पर नियमित रूप से घंटी बजाई जाती है, घंटी की आवाज़ आती है, वहाँ का वातावरण अत्यधिक पवित्र और शुद्ध बना रहता है। वातावरण में मौजूद जीवाणु, सूक्ष्म विषाणु घंटी की आवाज़ से मर जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर रहने वाली सभी नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ से हट जाती है। इस कारण वहाँ पर खुशहाली और समृद्धि आती है। घंटी बजाने का समय सुबह और शाम का होता है। इसे हमेशा लयपूर्ण सुमधुर बजाना चाहिए। इसके अलावा कार्य में सफलता, अगर आपको हर कार्य में सफलता मिल रही है और लाख प्रयास करने पर भी आपका काम नहीं बन रहा, तो आप किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन पीतल की छोटी सी घंटी किसी मंदिर में दान कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। घंटी बजाने के वैज्ञानिक फ़ायदे, घंटी बजाने के कारण कई वैज्ञानिक लाभ भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसको बजाने से तीव्र कंपन होता है और जब वह कंपन इंसान के शरीर से टकराता है तो मनुष्य का शरीर बहुत रिलैक्स महसूस करता है, बहुत शांत महसूस करता है। घंटी की आवाज़ शरीर की बंद नसों को खोलने में भी मदद करती है। इसके अलावा माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए भी आप घंटी बजाइए। गरुड़ घंटी को हिंदू धर्म में बहुत अधिक पवित्र माना गया है। इसलिए जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह नहाने के बाद इसको बजाता है उस पर बहुत शुभ प्रभाव पड़ता है और उस पर माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। उनकी कृपा उस व्यक्ति के घर पर हमेशा बनी रहती है। परिवार में तालमेल, गरुड़ घंटी बजाने से शास्त्रों में माना गया है कि जिन घर में ये बजाई जाती है वहाँ के
परिवार के जो सदस्य हैं वो आपस में तालमेल से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, घर में शांति रहती है, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। अगर आप पूजा के बाद नियमित रूप से गरुड़ घंटी बजाएंगे तो सकारात्मकता आपके परिवार के सभी सदस्यों में उत्पन्न होने लग जाएगी। मानसिक शांति, अगर आप मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं, टेंशन में रहते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं, तो एक छोटी सी आपकी गरुड़ घंटी की ध्वनि आपको रिलैक्स कर सकती है, आपको शांति प्रदान कर सकती है, आपके मानसिक तनाव में भी कमी आ सकती है। तो आप घंटी कम नहीं बजानी चाहिए। अगर आपके भगवान के मंदिर में पर्दा किया हुआ है उस समय आप घंटी को कभी ना बजाएं, या आप किसी मंदिर में जाते हैं और वहाँ ये लिखा हुआ है कि मंदिर के पट इस समय से इस समय तक बंद रहेंगे, तो उस दौरान आप घंटी ना बजाएं, क्योंकि उस समय भगवान शयन मुद्रा में होते हैं, वो शयन कर रहे होते हैं। तो जब भगवान शयन कर रहे हों उस समय आप घंटी ना बजाएं, चाहे वो आपके घर के मंदिर हो या देव स्थल हो, मंदिर का स्थान हो। तो आप वहाँ पर अगर पट बंद हैं तो आप घंटी कदापि ना बजाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सोचिए कि अगर आप सो रहे हैं और आपकी नींद में कोई दखल दे तो आपको कैसा लगेगा। तो इसलिए सिर्फ जब भगवान शयन कर रहे हैं तो उस समय आपको घंटी नहीं बजानी है। घंटी आपको अपनी पूजा करते समय, जब आप पूजन कर रहे हैं, भगवान का पट खुला है, उस समय आप घंटी बजाइए और गरुड़ घंटी बजाने के लाभ प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ। धन्यवाद।